विदिशा से भी एक चौंकाने वाली खबर है। सरकारी स्कूल छोड़कर मदरसे में पढ़ रहे हैं आदिवासी बच्चे। विदिशा से बड़ी खबर, एमपी के विदिशा में एक स्कूल पर गंभीर आरोप लगे हैं। सरकारी स्कूल से बच्चों को भगाने का सनसनीखेज आरोप लगा है। स्कूल की शिक्षिका पर बच्चों से बदसलूकी का आरोप है। बच्चों को बिना नहाए स्कूल आने पर रोका, यह एक एनजीओ का कहना है। सरकारी स्कूल से बच्चों को भगाने का सनसनीखेज आरोप, स्कूल की शिक्षिका पर, टीचर पर बच्चों से बदसलूकी का आरोप लगाया गया है। बच्चों को बिना नहाए स्कूल आने से रोका, यह एक एनजीओ का कहना है। बाल संरक्षण आयोग से शिकायत की गई है इसकी। तो एमपी के विदिशा में एक स्कूल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकारी स्कूल से बच्चों को भगाने का सनसनीखेज आरोप है। और देखिए, इसी मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। विदिशा मदरसा मामले में जो बड़ा खुलासा हुआ है, अब लाउड एंड क्लियर ब्रेकिंग आपके सामने वो रखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हम इस बारे में आपको तमाम जानकारियां देंगे, लेकिन पहले ये ब्रेकिंग देखिए। मदरसा में पढ़ाने वाले शिक्षक का बयान, मदरसे में पढ़ने आते हैं आदिवासी बच्चे, ये मदरसा के एक टीचर ने कहा है। मदरसे में एडमिशन नहीं, लेकिन पढ़ने आते हैं। एडमिशन के लिए अभिभावकों से संपर्क जारी, यानी मदरसे में पढ़ने वाले एक टीचर ने ये कबूल किया है कि ये बच्चे मदरसे में पढ़ने आते हैं। देखिए, हमारे पास एनसीपीसीआर से एक नोटिस आया था जिसमें 33 बच्चों की इसी प्रकार की शिकायत दर्ज की गई है, जिसकी जांच के लिए हमने बीओ और बीआरसी के संयुक्त जांच दल को मौके पे भेजा था। और उस क्षेत्र में जो भी स्कूल हैं वहाँ उन्होंने स्कूल के अभिलेखों को चेक किया और वो 33 बच्चों की जो सूची थी, उन 33 बच्चों को विद्यालय में नामांकित पाया। यानी उनमें से 22 बच्चे शासकीय प्राथमिक शाला तोपपुरा में और 11 बच्चे श्री राम अशासकीय संस्था में दर्ज हैं, नामांकित हैं और वो बच्चे वहीं पर ही विद्यालय में पढ़ते हैं। और देखिए, विदिशा मामले पर जिला प्रशासन का भी बयान आ गया। अब आपको वो दिखाते हैं कि सरकारी जो अमला है वो क्या कह रहा है। आदिवासी स्कूली बच्चों से जुड़े इस मामले पर कलेक्टर का कहना है कि एडमिशन नहीं हुआ है, हो सकता है बच्चे मदरसे में पढ़ने चले जाते होंगे। सारे के सारे बच्चे जो तोपपुरा में दर्ज हैं वो तोपपुरा पढ़ने जाते हैं और जो प्राइवेट स्कूल में दर्ज हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं। इनमें से मदरसे में कोई भी बच्चा पढ़ने नहीं जाता है। वो अलग बात है, कभी कभी वहाँ रह रहे हैं, आसपास कभी गए हो, बट न तो वहाँ दर्ज है न पढ़ने जाते हैं। हमारे शासकीय स्कूल में पढ़ने जाते हैं। फंडिंग के संबंध में देखिए, 2021 में 25,000 रुपये शासकीय प्राथमिक शाला तोपपुरा को पैसे दिए गए हैं सरकार के द्वारा। 2022 में 9,124 रुपये दिए गए हैं, तो प्रॉपर उनको फंडिंग भी हुई है। कोई गैप जैसी चीज़ इसमें नहीं है। एक शिकायत ये है कि वहाँ पर पढ़ाई ठीक से नहीं होती है। इस संबंध में हम विस्तृत जांच, एक कमेटी गठित करके जांच करा रहे हैं कि पढ़ाई ठीक से होती है कि नहीं होती है। और विदिशा मदरसा मामले पर भी लाउड एंड क्लियर कुछ सवाल हैं, वो सवाल आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल, लंबे वक्त से बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे तो स्कूल प्रशासन ने उनसे संपर्क क्यों नहीं किया? दूसरा सवाल, मदरसे में रजिस्ट्रेशन के बिना एडमिशन में बच्चों का नाम क्यों है? रजिस्टर में बिना एडमिशन बच्चों का नाम क्यों लिखा है? यानी एडमिशन नहीं है तो रजिस्टर में बच्चों के नाम क्यों लिखे हुए हैं? और तीसरा सवाल, स्कूल में बच्चों से भेदभाव पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर वो नहा कर नहीं आ रहे हैं तो टीचर ने जिस तरह से उनको भगाया, वो तरीका दूसरा हो सकता था उनको ये बताने का, लेकिन इस तरह से स्कूल से आउट कर देना, क्या ये सही है? पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।